नमस्कार। आज हम द सीक्रेट ऑफ सक्सेसफुल पुल बैक ट्रेडिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पुल बैक कैसे फेल होता है आज उसके बारे में जानेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सबसे पहले कोटेशन दिया है कि नो योर सेल्फ, सबसे पहले खुद को जाने, नो योर इनेमी, उसके बाद अपने दुश्मन के बारे में जाने। तो अ थाउजेंड बैटल, अ थाउजेंड विक्टोरियस। अपने खुद के बारे में जानते हैं, अपने दुश्मन के बारे में जानते हैं तो आप कई बार मैदान में जीत हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले सुन तजू का एक कोटेशन ये बोलते हैं कि नोइंग योर सेल्फ ओनली पार्ट ऑफ द गेम, अपने आप को जानना एक पार्ट का गेम है। यदि आप नहीं जानते हैं कि आपका दुश्मन कैसे है तो आप मार्केट में हार जाएंगे। उसके लिए आपको पहले अपने दुश्मन के बारे में जानना है ताकि आप बैटल तरीके से मैदान में कई बार जीत सके। तो प्राइस एक्शन पुल बैक ट्रेडिंग सीखने के लिए सबसे पहले आपको फेलियर को फाइंड आउट करना पड़ेगा, वही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो आज हम इसी वीडियो में फुल बैक को कैसे फेल होता है इसके बारे में जानेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक एक ट्रेंड बनता है, एक बार पुल बैक आता है जिसे हम करेक्शन भी बोलते हैं। फिर बी से सी वाला जो पॉइंट होता है ये पुल बैक होता है, फिर प्राइस जो है कंटिन्यू उसी दिशा में चला जाता है। लेकिन प्राइस क्या करता है, कभी कभी आप देखे होंगे प्राइस ना ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक जाता है, लेकिन बी से सी पॉइंट तक पुल बैक देने के बाद प्राइस जो है ना इसी ए पॉइंट को टेस्ट करता है। टेस्ट करने के बाद ना प्राइस जो है ना यहाँ पर फेल करता है और एक स्विंग हाई बना करके मार्केट नीचे आ जाता है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर पॉइंट बताया गया है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ए वाला चार्ट देख सकते हैं, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता है, फिर बी से सी पॉइंट का एक जो है ना पुल बैक देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ से इसी जोन में बाइंग आया रहता है, इसीलिए यहाँ पर बाइंग आता है। फिर प्राइस क्या करता है, एक हायर लो बना देता है, हायर लो बना देता है और प्राइस जो है ना इस लो पॉइंट को ब्रेक कर देती है और पॉइंट ई बनाती है। फिर यहाँ से प्राइस जो है ना लोअर हाई बनाना शुरू कर देती है, फिर नीचे आ जाती है। तो ये है पुल बैक। डाउन ट्रेंड में देखते हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता है, फिर करेक्शन करके डायरेक्ट इसको ब्रेक कर देता है। तो सबसे पहले इसको रीटेस्ट करने देना है। पुल बैक फेल्स हो गया, यहाँ पर फेल हो गया। इसको फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से प्राइस काम करती है। ये पुल बैक, फिर ट्रेंड, फिर ये इस पॉइंट को ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद ना एक स्विंग हाई बनाया, फिर इस पॉइंट को फिर ब्रेक कर दिया। तो इस तरीके से आपको पुल बैक को जो फेल होता है उसको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर पुल बैक फेल हो गया, इस पॉइंट पर इस पॉइंट को ब्रेक कर दिया और प्राइस फेल हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस ने इस पॉइंट पर सपोर्ट लिया, लेकिन क्लोजिंग इसके ऊपर दिया, फिर प्राइस जो है ऊपर चली गई। लेकिन इसके बाद क्या होता है, ये मार्केट साइडवेज होकर के उसी दिशा में चली जा सकती है। तो ये पुल बैक फेल हो गया था। सेम इसका डाउन ट्रेंड में देखें तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता है, फिर ये पुल बैक आता है। पुल बैक के बाद ना यहाँ पर सपोर्ट, यहीं से बाइंग हुआ रहता है, इसलिए सपोर्ट खाता है प्राइस और फिर उसी दिशा में चला जाता है और इस पॉइंट को ब्रेक करके कंटिन्यू लोअर हाई बनाना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉइंट बी से सी तक में यहाँ पर 1 नंबर, 2 नंबर और 3 और 4 नंबर, इसको ब्रेक करके रीटेस्ट किया है यहाँ पर 3 और 4 नंबर में। तो इस तरीक़े से प्राइस जो है ना काम करती है। तो आपको फेलियर को फाइंड आउट करना है। तो इसको समझने के लिए फाइनल टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। फाइनल टेस्ट होता क्या है, एग्जांपल के लिए ये पेंडुलम है। पेंडुलम मतलब कि ये पेंडुलम है, अब प्राइस क्या करती है, इस पेंडुलम के ऊपर नीचे चली जाती है। अगर ज़्यादा ऊपर चली जाती है तो इस पेंडुलम के नीचे फिर नीचे आ जाती है, फिर यहाँ से बाइंग आता है, फिर यहाँ से सेलिंग आता है। क्योंकि यहाँ पर बाइंग आया रहता है, क्योंकि यहाँ पर सेलिंग आया रहता है इसलिए सेलिंग आता है, बाइंग आया रहता है इसलिए बाइंग आता है। तो ये पेंडुलम की तरह ना प्राइस काम करती है, इस मेन पॉइंट से ऊपर नीचे होती रहती है। तो सबसे पहले मार्केट स्ट्रीम को समझना है कि फाइनल टेस्ट का इंतज़ार करना है। तो फाइनल टेस्ट है क्या, उसके लिए हम देखते हैं मार्केट में फाइनल टेस्ट ये है। फाइनल टेस्ट कंफर्मेशन करना है वो है कि प्राइस जो है ना हायर हाई बनाएगी और लोअर हाई बनाएगी और हायर हाई बनाएगी और लोअर हाई बनाएगी और इस प्रकार से एक ट्रेंड बन जाएगा। यही फाइनल टेस्ट है। आगे और देखते हैं आगे क्या कर सकती है। अगला फाइनल टेस्ट देखते हैं। मार्केट यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर फेल हो गया, यहाँ पर इसने
लोअर हाई बनाना शुरू कर दिया इस पॉइंट पर, उसके बाद इस लो पॉइंट को ब्रेक कर दिया, तो ये स्विंग जो है ना फेल हो गया, यानी कि पुल बैक फेल हो गया। तो फाइनल टेस्ट यही है। तो इस तरीक़ा से एक और फाइनल टेस्ट देखते हैं, वो है डबल टॉप। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पुल बैक। अब प्राइस ने क्या किया, डबल टॉप बनाया और पुल बैक को तोड़ दिया। तो यहाँ पर फाइनल टेस्ट कंफर्मेशन मिल गया कि प्राइस जो है ना रिवर्स ले लिया है। अगला है हायर हाई और लोअर लो। प्राइस देखते हैं यहाँ पर एक हायर हाई बनाया है, लेकिन इस लो भी बना दिया, ये लोअर लो भी बना दिया यहाँ पर। तो ये है, हालांकि हायर हाई बनाया लेकिन इस पॉइंट को तोड़ दिया। तो ये समझ में आ जाए कि ये फाइनल टेस्ट है। अगला फाइनल टेस्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस जो है ना हायर हाई बनाती है और लोअर हाई बनाती है, यानी कि ट्रेंड बन जाए, मतलब उसी दिशा में है। तो ये फाइनल टेस्ट है। तो ये फाइनल टेस्ट है। तो इस प्रकार से ना मार्केट काम करती है। तो इसका की पॉइंट हमने जाना कि फाइनल टेस्ट को इंतज़ार करना है, फाइनल टेस्ट होने देना है मार्केट में कि फाइनल टेस्ट है क्या आखिर में। तो हमने इस चीज़ के बारे में जाना। साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि कैसे फेलियर इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है यदि आप पुल बैक ट्रेडिंग को ट्रेड करना चाहते हैं। तो अब बात आती है कि हाउ टू यूज़ अ पुल बैक। अब पुल बैक को यूज़ कैसे करना है। तो पुल बैक जो होता है ना वो पावरफुल इंडिकेटर होता है। उसे यूज़ करने के लिए हमारे पास जो है ना क्लूज़ होना चाहिए, यानी मेथड होना चाहिए, ताकि हम प्राइस के फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकें। इसका मतलब ये नहीं कि हम दाव खेलने जा रहे हैं, लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास क्लूज़ होगा, मेथड होगा, उसका सक्सेस रेशियो उतना ही अच्छा होगा। तो सबसे पहला है डेप्थ ऑफ द पुल बैक, यानी कि पुल बैक की गहराई वो होना चाहिए। पुल बैक में गहराई होना चाहिए, जिसमें हम देखते हैं शैलो और डीप पुल बैक। तो ये है, इसे उपयोग करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बना है, ट्रेंड बना है, फिर ये पुल बैक लिया है, तो ये शैलो पुल बैक है। इस प्रकार का पुल बैक आप देख सकते हैं, पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया और पॉइंट ये सी हो गया। अब इस प्राइस को यानी कि उसी दिशा में ट्रेंड चला गया, तो ये शैलो पुल बैक है। यही कन्फर्मेशन दिया है कि कैसे हमें डीप पुल बैक को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर मासिव प्राइस एक्शन देखने को मिला और प्राइस जो है ना कंटिन्यू उसी दिशा में आई, क्योंकि ज़बरदस्त वॉल्यूम यहाँ पर नीचे तरीक़ा से आया था। अब देखते हैं डीप पुल बैक। डीप पुल बैक में बहुत ज़बरदस्त बाइंग आया रहता है ना, उसी एवरेज प्राइस में प्राइस आ जाती है, वहाँ पर एक पुल बैक लेती है और प्राइस एक नया हाई बनाती है। तो ये बोलते हैं डीप पुल बैक। यहाँ पर हम एंट्री ले सकते हैं। अगला है मैकेनिकल अप्रोच। मैकेनिकल अप्रोच यानी कि क्या है, प्राइस अगर ट्रेंड बनाती है ना तो वो रिट्रेसमेंट कितना लेगी, वो लेगी 23% या फिर 38%। फिर उसके बाद ना प्राइस जो है ना ट्रेंड बनाते बनाते नीचे ही आएगी, अगर ऊपर में है तो ऊपर ही जाएगी। तो ये मेन लेवल है 38% और 23%। कभी भी आप देख सकते हैं इस प्रकार का जो पुल बैक बनेगा ना वो 23% से 38% के बनेगा। तो ये हो गया हमारा मैकेनिकल अप्रोच हो गया। तो इस प्रकार से ट्रेंड को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 23% है। ज़बरदस्त अगर ट्रेंड बनता है कोई भी चीज़ में मार्केट में तो ये होता है 23% और 38%, फिर उसी दिशा में ये पुल बैक लेकर के चला जाता है। तो इसको हमेशा याद रखिए, कभी भी जो होता है ना स्ट्रॉन्ग जो रेशियो होता है ना वो 23% और 38% ही लेगा, अगर मार्केट को ज़बरदस्त ट्रेंडिंग प्राइस एक्शन बनाना है तो। अगला है बार चार्ट, ट्रेंड बार, यानी कि बड़ा कैंडल हो गया, जैसे मोरो बाजू कैंडल हो गया, बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल हो गया, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल हो गया। तो इस प्रकार से बार चार्ट देख सकते हैं। अगर कोई भी बड़ा सा रेड कैंडल बनता है तो हल्का सा अगर प्राइस में पुल बैक लेती है ना तो फिर एक रेड कैंडल बने, मतलब बड़ा कैंडल बनेगा। तो इस प्रकार से हम ना ट्रेंड को फाइंड आउट कर सकते हैं, पुल बैक को समझ सकते हैं कि छोटा छोटा ये पुल बैक ले रहा है ना, तो फिर इसी प्रकार से ये कैंडल ना बनना शुरू हो जाएगा। तो आपने देखा भी होगा कई बार इस प्रकार से अगर कैंडल बनता है तो फिर ये छोटे छोटे कैंडल बनते हैं, तो फिर ये ना इस प्रकार से और कैंडल बनते जाते हैं। तो आपको ना पुल बैक को देखते जाना है कि पुल बैक कहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर एक देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये 3 प्रकार का पुल बैक आया और ये बड़ा कैंडल जो है ना ऐसे बनते जाता है। तो इसके फाइंड आउट करना है, यही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है ट्रेंड में। बुल मार्केट में आप देख सकते हैं ये रिट्रेसमेंट लिया है 38% का। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस जो है ना और ऊपर की तरफ गया है, ये बना है पुल बैक, उसके बाद ट्रेंड। अगला है हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल ड्रा करना है। कभी भी प्राइस हाई बनाती है
लोअर हाई बनाती है, तो एक पॉइंट को ब्रेक करने के बाद उसी दिशा में वो टेस्ट करती है, उसके बाद ऊपर जाती है। जिसे हम चेंज इन पोलैरिटी बोलते हैं, और रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बोलते हैं, और सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये इसका फार्मूला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले जो रेजिस्टेंस था वो अब टर्न सपोर्ट बन गया है, यहाँ पर सपोर्ट बन गया, उसके बाद ऊपर चला गया। तो यही खेल है मार्केट में। अब जानते हैं नोइंग द मार्केट प्लेयर्स एंड टाइम फ्रेम। मार्केट को समझने के लिए उनके प्लेयर को समझना है, उनके टाइम फ्रेम को समझना है। तो उसके लिए मार्केट प्लेयर्स कौन कौन हैं, बिग प्लेयर जो होते हैं ना, वो कौन होते हैं, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं जो लॉन्ग टर्म में ट्रेडिंग करने के लिए आते हैं। साथ ही साथ वो ड्राइव करके हैं मार्केट को। उनका मेन रीज़न होता है फंडामेंटल के कारण, और दूसरा रीज़न होता है बड़े टाइम फ्रेम में यूज़ करते हैं, जैसे वीकली और मंथली टाइम फ्रेम में। अब बात करते हैं मिड प्लेयर की। तो मिड प्लेयर का जो स्मॉल साइज होता है ना, वो बैंक्स वाले होते हैं, हेज फंड मैनेजर होते हैं, कॉरपोरेट वाले होते हैं, कमर्शियल कंपनीज होती हैं, ये होते हैं मिड प्लेयर होते हैं। इनका मार्केट में एंट्री करने का तरीका होता है प्रॉफिट मेकिंग बनाने के लिए होता है, उनका ऑब्जेक्टिव के कारण होता है। ये फंडामेंटल के कारण भी आते हैं, और ये आते हैं कोई भी टाइम फ्रेम में एंट्री कर लेते हैं। अब आती है स्मॉल प्लेयर की, इंडिविजुअल ट्रेडर की। ये क्या करते हैं, मार्केट में आते हैं और प्रॉफिट मेकिंग ऑब्जेक्टिव से आते हैं और कोई भी टाइम फ्रेम में घुस जाते हैं, एंट्री कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है, द बिगर पिक्चर को देखना है। जैसे कि आप अंडरस्टैंडिंग द मार्केट प्लेयर को आप समझते हैं, तो आप सबसे पहले प्लान बनाना है आपके बेस पे, टाइम फ्रेम के बेस पे, उसके बेस पे आपको एंट्री करना है, मार्केट के डायरेक्शन के बेस पे आपको एंट्री करना है। तो स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग डेज बार को, जैसे कि एक बड़ा रेड कैंडल बना, फिर साइडवेज चला, फिर बड़ा रेड कैंडल बना, तो इस प्रकार के ना स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग बार्स को आइडेंटिफाई करना है। आपको बिना उद्देश्य के मार्केट में नहीं आना है। यही सारी चीज़ें लेखक बता रहे हैं यहाँ पर। तो की पॉइंट हमने जाना कि प्राइस एक्शन जो होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है, इंडिकेटर होता है पुल बैक ट्रेडिंग को फाइंड आउट करने के लिए। अगला जो मंत्र हमने इसमें जाना वो है शैलो पुल बैक और डीप पुल बैक के बारे में जाना। ट्रेंड बार जाना कि बड़ा रेड कैंडल बनता है तो मार्केट उसी दिशा में जाता है। फिर हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस को जाना, जो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस होता है। साथ ही साथ हमने जाना मार्केट प्लेयर्स के बारे में और उनके टाइम फ्रेम के बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और ज़रूर कम से कम एक आदमी को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।